मेरे एक मित्र ने मुझसे प्रश्न पूछा है, ध्यान और योग में कोई अंतर है? मैं उनके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। ध्यान और योग में कोई अंतर नहीं है, बल्कि ध्यान का योग एक बस अंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिस पे पतंजलि, भागवत जी, इन्होंने अपने अपने सूत्र दिए हैं योग के। योग का मेरे शब्दों में अर्थ होता है योग। योग मीन्स जोड़ना या गुणा करना। जैसे मेरी आयु 20 वर्ष है, मैं योग से अपनी आयु को 40 कर सकता हूँ, लेकिन आयु तो मैंने 40 कर ली, उसका उपयोग क्या करना है मुझे अपने जीवन में? तो पहले के जो महर्षि थे, पतंजलि जी और भागवत जी, इन्होंने जो नियम दिए हैं, और भी ऋषि हुए हैं, तो उनके नियम इसलिए थे क्योंकि पहले का जो व्यक्ति था अध्यात्म से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, परमात्मा से। तो कभी कभी समय कम पड़ जाता था, इसलिए योग की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए योग सूत्र आए। आज लोगों ने योग को उम्र तो बढ़ाने के लिए शुरुआत कर दी, लेकिन उस उम्र को बढ़ाने के बाद उस जीवन का कर क्या रहे हैं उनका उन्हें कोई पता नहीं। आप 1 दिन जिए या 100 साल जिए, कोई अंतर है अगर आपने कोई भी विशेष कार्य अपने जीवन में करके ना गए तो। कई कई जन्मों की यात्रा होती है, तब कहीं कोई व्यक्ति या कोई आत्मा उस शून्य को प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध के जन्म की एक कथा है कि एक महर्षि थे जो पहाड़ों पे रहते थे। उनको प्राकृतिक आभास हुआ, पहाड़ से आए जमीन पे कि किसी के यहाँ एक बच्चा हुआ है जो राजघराने में है, और वो आने वाले समय का भगवान बनेगा। बुद्ध बनेगा, बुद्धत्व को प्राप्त होगा। वहीं से रोते हुए आए, और महाराज के पास आए जो भगवान बुद्ध के पिता थे, शुद्धोधन। उनके वह परम मित्र थे, किसी समय के साथ में शिक्षा दीक्षा ली थी उन्होंने, लेकिन वो भौतिक संसार में थे और वह संन्यास में थे। तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न यही पूछा, आपके यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो आश्चर्य में थे कि इनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। बात ऐसी कौन सी है जो ये भागते हुए आए हैं, वो भी आधी रात में? चिंता का विषय उन्होंने समझा। उन्होंने कहा, आप अपने बच्चे के दर्शन दिखा सकते हैं, मुझे दर्शन दे सकते हैं? उन्होंने कहा जरूर। तो शुद्धोधन के कोई बात समझ में नहीं आई उस समय तक, जब तक उन्होंने समझाया नहीं। महर्षि अशीदन कथा कहती है कि जब शुद्धोधन राजा अपने बेटा को लेके आए, महात्मा बुद्ध, जो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था,
तो भगवान बुद्ध के चरणों में उन्होंने अपनी जटाएं लपेट दी और रोने लगे, उनके चरण धोने लगे। तो जैसे हर किसी का प्रश्न होता है, ऐसी राजा शुद्धोधन का प्रश्न था कि आप क्यों रोते हैं, ऐसा कौन सा कारण है जो मेरे बेटे को आप इतना हृदय से लगा रहे हैं, ऐसी कौन सी खूबी है इसमें। तो महर्षि अशीदा ने बोला, ये परमात्मा का स्वरूप है बुद्ध। कई कई जन्मों के बाद ऐसी आत्माएं जन्म लेती हैं। कि मैं रो इसलिए रहा हूँ और हंस भी रहा हूँ। मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा ये अंतिम जन्म है, और हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि इनकी प्राप्ति हो गई, इनके दर्शन हो गए। और रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब इनके ज्ञान का या इनके पास बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। भगवान बुद्ध का जो जीवन है वो बहुत अलग है। भगवान श्री कृष्ण भी बोल के गए थे, लेकिन उनसे पहले वेद भी वही बात बोल के गए थे, उपनिषद भी वही बात बोल के गए थे। लेकिन जो भगवान बुद्ध का दर्शन है वो विशेष दर्शन है, वो बुद्धि का दर्शन है। बुद्ध का दर्शन बुद्धि का दर्शन। जो बात हृदय नहीं पकड़ता, श्रद्धा नहीं पकड़ती, आस्था नहीं पकड़ती, वो बुद्धि पकड़ जाती है। और जो बुद्धि नहीं पकड़ती वो आस्था पकड़ जाती है। लेकिन जिन लोगों, जो बुद्धिवादी लोग थे, वो भी उनकी बात से सहमत हो गए। कारण ये था, जैसे एक एक्सपेरिमेंट होता है जीवन में, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, अगर रिजल्ट आ रहा है तब मानिए। तो उनके जो सूत्र थे वो ध्यान के सूत्र थे। जैसे भगवान शिव के सूत्र थे, शिव सूत्र, वैसे जिसमें विपश्यना उनका जो सूत्र था, जो वो विधि कराते थे विपश्यना, वही विधि उनकी सर्वश्रेष्ठ रही। उनके जीवन में एक क्षण ऐसा भी आया जब भगवान बुद्ध प्रवचन सुना रहे थे और अचानक शांत हो गए और एक डाल पे बैठे हुए कौवे को देख रहे थे। और थोड़ी देर बाद कौवा उड़ जाता है और भगवान बुद्ध भी उठ जाते हैं। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि प्रवचन सुना रहे थे, अचानक प्रवचन रोक दिया, फिर देखा, फिर मौन हो गए, फिर चले गए। लेकिन इस सूत्र को कुछ लोग समझ गए और कुछ लोग नहीं भी समझ पाए। जीवन ऐसा ही है, आज बैठे हैं, कल उड़ भी सकते हैं। बस इतना ही सीख लीजिए, इतना ही जान लीजिए। मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुनो। मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। आज इतनी चर्चा।